खुदावंद गयूर खुदा है। ये सोचिए कि जो फल नहीं लाता खुदा उनसे कितनी नफरत करता है। अब खुदा की नफरत की इंतहा देखिए मेरे साथ। इसी बात की आप निकालिएगा 33 आयत से मैं पढ़ूंगी कि खुदावंद की इंतहा देखिए, नफरत की इंतहा देखिए। पर खुदावंद ने कहा कि मैं अपने हयात की कसम खाता हूँ, मैं उनके साथ वैसा ही करूंगा जो कुड़ते हैं, जो मुझ में बुड़बुड़ाते हैं, जो शिकायतें करते हैं। मेरे खुदा ने कितना किए, मेरे बच्चे तितर बितर ने खुदा ने मेरे लिए कितना किए। मेरे घर में रुपया पैसा नहीं है, खुदा ने मेरे लिए किया क्या है। मेरे घर में कोई चीज नहीं है, खुदा ने मेरे लिए किया क्या है। ओ खुदा दियो बंदे, खुदा ने तो जिंदगी दी है, अपनी सांसें दी हैं। खुदा ने आपको गोद से उठाकर आसमान के तख्तों पर बिठाने का वादा किया है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, शिकायतें करते कहते तो शिकायत का इंजाम सुन लो। ये है वो जो सिर्फ फल नहीं लाते। ये उनकी अंजीर की बात कर रही हूं मैं। आगे लिखा है 33 आयत से, और तुम्हारे लड़के भाले 40 बरस तक बियाबान में आवारा फिरते और तुम्हारी जनाकारियों का फल पाते रहेंगे। जवान मुंडे जनाकारियां करेंगे और उनके फल पाएंगे वो लोग। ये खबीस के फल है, अबलीस के फल हैं, ये खुदा के फल नहीं है। आगे लिखा है 39 दिनों के आगे यहाँ पर पढ़ेंगे, जनाकारियों का फल पाते रहेंगे जब तक कि तुम्हारी लाशें बियाबान में गल ना जाएं। 39 दिनों के हिसाब से जिनमें तुम उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करते रहे थे, अब दिन पिछले एक बरस यानी कि 40 बरस तक तुम अपने गुनाहों का फल पाते रहोगे, अपने गुनाहों का फल पाते रहोगे। ये वो अंजीर है जो दरख्त फल नहीं लाता। गुनाहों के फल के आगे क्या है, तब तुम मेरे मुखालिफ हो जाने को समझोगे। मैं खुदावंद ये कह चुका हूँ। खुदा बाप क्या कह रहा है, मैं खुदावंद ये कह चुका हूँ कि मैं इस पूरी खबीस गिरोह से जो मेरी मुखालफत पर मुत्तफिक है कतई ऐसा ही करूंगा। इनका खात्मा इसी बियाबान में होगा और वो यही मरेंगे। आमीन आमीन। इस जमीन पर ही वो मरेंगे, इसी पाकिस्तान में वो मरेंगे जहां पर वो पैदा हुए हैं। ना तो उनको नया लिबास मिलेगा, ना उनको रूह वापस दी जाएगी, वो छिल्ले छल्ले ही रहेंगे। जानते हो छिल्ले रहिए ऐसी है, कौन कौन चाहता है छिल्ले रहिए? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि इब्लीस हमें छील के रख दे। बड़ा सख्त कलाम है, हमने बड़ा लाइट लिया है। हम लोग कहते हो हमारा खुदा मोहब्बत का खुदा है, मोहब्बत से बाहर निकलो। वो सिर्फ मोहब्बत में ना रहो, उसकी नफरत को भी देखो। सारा खुदा मोहब्बत है, मोहब्बत करो मोहब्बत करो मोहब्बत करो, मोह भावे जेड़ी मर्जी करो, मोहब्बत होनी चाहिए। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬਲੀਸ ਦੇ ਗਰੋਹ ਬਣੀ ਜਾਓ ਪਰ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਅਸੀਂ बैठे हैं। ग्रोह को पहचानो, ये ग्रोह कौन सा है। खुदा ने दोबारा से कह दिया, उसने कहा मैं खुदावन ये कह चुका 35 आयत कि मैं इस पूरे खबीस ग्रोह से जो मेरी मुखालफत पर मुत्तफिक है कतई ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही होगा। उसके मुंह की एक एक बात अटल है, वो टल नहीं सकती। और सोच लें जो फल नहीं लाएगा उसका हाल यही होगा, वो काट डाले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो कहते हैं इसी पाकिस्तान में मरेंगे, यहीं पर खत्म, यहीं पर फना हो जाएंगे, उनका खात्मा यहीं पर हो जाएगा। उनकी लाशें भी नहीं कोई उठाने वाला, उनकी लाशें भी नहीं उठाई जाएंगी, कोई पता नहीं चलेगा कितने मार गया है, कोई पता नहीं चलेगा। हमारा खुदावंद गयूर खुदा है। जब हम बेफल रहते हैं तो वो हमसे जुदा हो जाता है, वो हमसे
जुदा हो जाता है। जब हम मत्ती की अंजील में पढ़ते हैं तो वहां पर गलील में से, यह हवाला मैं निकालूंगी नहीं लेकिन मैं आपको ज़बानी बताऊंगी। मत्ती की अंजील में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ जा रहे थे। गलील से जब वो गुजर रहे थे, वहां से यरूशलेम को वापसी थी, तो वहां पर उन्होंने रास्ते में उनको भूख लगी तो उन्होंने अंजीर के दरख्त को देखा तो वो सूखा पड़ा हुआ था, पत्तों के सिवा कुछ भी नहीं था। जब वहां से फल ना मिला तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? उस पर लानत कर दी। वो भी अंजीर का दरख्त था कि आज के बाद उस पर फल ही न लगे। तो क्या हम चाहते हैं कि हम पर लानत हो जाए? नहीं। क्या हम चाहते हैं कि हम खबीस के ग्रोह में घुस जाए? जी नहीं। कभी नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये लानतें हम पर 110% वाजिब है, कोई गुंजाइश नहीं। कलाम किसी की तरफदारी नहीं करता, ना वो मेरी करता है, ना वो आपकी करता है, ना सुनाने वाले की, ना सुनने वाले की। वो सिर्फ तरफदारी करता है तो अमल करने वाले की। और जब अमल नहीं करता उसका ईमान भी मरा हुआ है, मुर्दा है, खत्म है वो। आज के कलाम से अब हमें हासिले सबक क्या है? मेरे साथ निकालिएगा हमारा हासिले सबक जो फल देने का इनाम है। निकालिएगा मेरे पास साथ कुलसियों का खत, पहला बाब और उसकी 21 आयत से 23 आयत तक। कुलसियों का खत अगर कोई निकाल ले तो बुलंद आवाज से पढ़े। और उसने अब उसके जिस्मानी बदन में मौत के वसीला से तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले खारिज और बुरे कामों के सबब से दिल से दुश्मन थे, ताकि वो तुमको मुकद्दस, बेऐब और बेइल्ज़ाम बनाकर अपने सामने हाजिर करे, बशर्ते कि तुम ईमान की बुनियाद पर कायम और पुख्ता रहो और उस खुशखबरी की उम्मीद को जिसे तुमने सुना न छोड़ो, जिसकी मुनादी आसमान के नीचे की तमाम मखलूकात में की गई